अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं उर्दू बंगला टेट अभ्यर्थियों के एक और रैली और महाधरना के भूख हड़ताल के ताल्लुक से कि क्या बातें हो रही हैं, कब धरना और रैली प्रदर्शन होगा। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिलता रहे। दोस्तों, आप सोच रहे हो कि मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा हूं, आपको हमेशा अपडेट करता था, लेकिन इसकी क्या वजह है? तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि इसकी बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। पहली वजह यह है कि मेरा मकसद इस वीडियो अपलोड करने से ये था कि आप तमाम जो हमारे उम्मीदवार हैं उर्दू ग्रेड से टेट पास से वो सब यूनिटी और एक साथ एकजुट होकर एक मंच पे आ जाएं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये के बाद दीगरे जब मामला काम बनने को है, करीब है कि काम हो जाए, तब आपस में बहुत ज़्यादा फूट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से मेरा हौसला और हिम्मत जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात कि बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे कमेंट करके ही जानना चाहते हैं कि कब बहाली होगी, क्या होगी, लेकिन जब बात आती है कि धरना प्रदर्शन रैली में शरीक हो तो वहां पे नहीं पहुंचते हैं। जैसे कि मैंने पिछली बार के जो रैली हुआ था, गुलाम रसूल बलियावी साहब का घेराव किया गया था, उसमें मैंने देखा था तक कि तकरीबन 50 से 60 लोग ही पहुंच पाए थे पूरे बिहार से, और कहा यह जा रहा था कि हमारी संख्या 12,000 है। हालांकि फरवरी में जो धरना प्रदर्शन हुआ था वहां पे काफी अच्छी खासी तादाद मौजूद है। इसी की वजह से मैं काफी परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। आखिरकार मैं फिर आपके बीच हाजिर आया कि नहीं, कुछ करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि 23 तारीख को जो भूख हड़ताल होने जा रहा है और विधानसभा का घेराव होने जा रहा है, ये आपके लिए अंतिम और आखिरी मौका है। अगर आप इसमें नहीं आते हैं तो फिर आप उर्दू टेट को भूल जाइए हमेशा हमेशा के लिए। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं इसका ताल्लुक से हमारे एजाज भाई ने कुछ बातें कही हैं उर्दू अभ्यर्थियों से, तो आइए सुनते हैं उनकी जुबानी क्या कहते हैं वो। अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद एजाजुल हक बोल रहा हूँ। दोस्तों, 23 जुलाई की तारीख हम लोगों ने 11/7/2019 को बैठक करके तय की, और वो भी आप लोगों की राय मशवरे से, आप लोगों के सुझाव से एक डेट छन कर आई जिसमें सबको सुविधा हो और हमारी बात भी सरकार तक पहुंच जाए। तो ये तारीख तय की गई। अब हमें ये बात जरूर ठान लेनी है कि आने वाले 23 जुलाई को हम ऐसा प्रदर्शन करें कि सरकार तक हमारी बात मजबूती से पहुंच जाए। सरकार तक हमारी बात मजबूती से पहुंचेगी तो हमारा काम अब मुंह पर आ गया है, और अब काम होने के प्रबल संभावना है। इसलिए पूरी ताकत के साथ, पूरी जज्बे और जुनून के साथ, और अपनी नौकरी पाने के लिए आप पटना की धरती पर 23 जुलाई को मौजूद रहें, और ये एहसास दिला दें इस सरकार को कि आप कितना भी अपनी दमनकारी नीति को अपनाएंगे, लेकिन हम अपने हक हकूक के लिए लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, सारी गलत फहमियाँ या यूं कहें कि मनमुटाव को दूर करके, ये कोई ऐसा सियासी मंच नहीं है कि जिसके लिए लड़ाई हो। टीटी का जो एक आर्जी तंजीम बनी है, या पहले भी जब टीटी ग्रेस के लिए लड़ाई लड़ी गई थी तो उर्दू टीटी संघर्ष मोर्चा मैंने बनाया था। उस वक्त तो उम्मीद भी नहीं थी कि हाँ कुछ मिलेगा, और उस वक्त लोग नहीं आते थे, बहुत कम आते थे। मुझे याद है, मैं 2-3 आदमी के साथ मैंने शुरुआत की थी। 14 मई 2014 को एक शमसुल हुदा में मीटिंग किया था। मुझे तो ऐसा लगता था कि लोग समझते थे कि ये पागल है। अब फेल करने के बाद
कहीं ऐसा होता है कि पास कर देगी सरकार, लेकिन मैं अपने घर में पागलों की तरह कागज को बिखेरे और क्वेश्चन को, गलत आंसर को, गलत क्वेश्चन का साक्ष्य जुटाता हुआ नजर आता था। ऐसी कोशिश की 2-2 बजे रात तक, और उसको किसी तरह से निकाल करके गलत क्वेश्चन को फिर अपने मुस्लिम रहनुमा के पास पहुंचा। खुद से सड़कों पर, रोड पर प्रदर्शन किया और कामयाबी हमें मिल गई। लेकिन मैं ये जानता हूं कि उस वक्त जब कहीं पर कुछ भी नजर नहीं आता था और उस वक्त लोग नहीं आते थे, तो चलिए ये मानने वाली बात थी कि वो ऐसा लगता था कि होगा कि नहीं होगा। उस वक्त लोग नहीं आते थे, लेकिन फिर भी उस वक्त लोग 5 से 500 बने। उनको ये लगा कि ऐसा हो सकता है, उम्मीद जगी। तो आज के डेट में जब आपके हाथ में सर्टिफिकेट आ गया और उसको रद्द कर दिया गया, तो अब तो उम्मीद क्या, अब तो पूरी ताकत के साथ आप लड़ सकते हैं कि आपने मुझे पास करके फेल किया। उस वक्त मुझे बात समझ में आती थी कि चलिए कोई उम्मीद नहीं थी, किसी को भी कहा जाता है कि आप फेल कर गए हैं तो अब सरकार से लड़ेंगे कि मुझे पास कर दे, ये गलत क्वेश्चन है, तो बड़ा अजीब लगता है कि ये तो लोहे का चना है, बड़ी मुश्किल है। लेकिन उस वक्त भी बड़ी हिम्मत के साथ मैं लड़ा और कामयाबी मिली। आज आपको वही हिम्मत दिखानी होगी जो उस वक्त के लोगों ने, सारे लोगों ने हिम्मत दिखाई थी जब उम्मीद की किरण नजर नहीं आती थी। और आज तो आपके हाथ में सरकार ने सर्टिफिकेट दे दिया और बोला कि आप पास हैं, और फिर से उन्हें फेल कर दिया गया, तो अब हक मांगने में तो बनता है। अब तो हम हक छीनने के लायक हो गए और छीन करके लेंगे। इसलिए दोस्तों, बड़ी मजबूती के साथ और पूरी तादाद के साथ आप इस विधानसभा का घेराव गर्दनी बाग में 23 जुलाई को 10 बजे जो होने जा रहा है, इसमें शामिल हो, और ऐसा शामिल हो कि सरकार को भी नजर आ जाए कि ये जागरूक हैं। बहुत सारी बातें आई, मैं किसी बातों पर कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। अगर एचआरडी मंत्रालय से काम हो गया है तो फिर हमें घेराव और धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़ती। विगत दिनों भी धरना या एमएलसी का घेराव किया गया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कदम। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब एचआरडी मंत्रालय से काम हो गया है, एचआरडी में काम हो गया है और वहीं पैरवी की जरूरत है, तो फिर धरना प्रदर्शन की क्या जरूरत। दोस्तों, वहां भी मामला अटका हुआ है। मैं, रजिया कमर, जफर जहानाबादी, 3 आदमी हम लोग आर.के. महाजन के यहाँ गए थे। वहां भी यही सुनने को मिला कि पैरवी लगाएं आप लोग, और आपका काम हमने भेजा था वहां से हुआ नहीं। हमारे यहाँ से लोग गए थे, हमारे डिपार्टमेंट के लोग गए थे, नहीं हुआ। कुछ सवालात मैंने रखे जिसका जवाब मुझे नहीं मिला। जैसा कि मैंने पहले ऑडियो में भी बताया कि मैंने कुछ सवाल किया वहां, जिस पर एक ही जवाब आता था कि आपकी बातों का हमारे पास जवाब नहीं है। तो अब ये नतीजा निकला कि बगैर जोरदार आंदोलन के हम सरकार तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते। अगर जोरदार आंदोलन होगा तो सरकार जागेगी, और सरकार जागेगी तो हमारा काम होगा। इसमें किसी तरह की कोई भी जो शख्स है ये चाहे कि क़यादत की लड़ाई है, तो ये सब गलत फहमी है। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बाखुदा बता रहा हूं कि मुझे हमदर्दी है कि मेरे साथ जो शुरू से लोग लड़े
वो पिछड़ गए और वो मेन स्ट्रीम में या वो नौकरी नहीं पाए, तो मुझे बहुत अफसोस है। मेरे साथी अगर मेरे साथ रहते, जो उस वक्त से लड़े जिस वक्त ग्रेस लेने की बात हो रही थी, गलत क्वेश्चन को सामने रखने की बिहार बोर्ड की बात हो रही थी, और हम लोग फिर उस पर जीत भी गए थे, और 3-3 मीटिंग हुई थी बिहार बोर्ड में। मुझे अभी तक याद है कि 3-3 मीटिंग हुई थी। तीनों बार हम लोग गुलाम गौस साहब के साथ साक्ष्य पूरी किताब लेकर मैं अपनी गोदी में पूरी किताब को रख करके उनके स्कॉर्पियो से बिहार बोर्ड गया। और मुझे याद है कि मैं था और सरफराज थे, ये 2 आदमी हम लोग गुलाम गौस साहब के साथ, और अंसार साहब एक बार गए होंगे, लेकिन 3 बार मैं और सरफराज साहब साथ जाते थे गुलाम गौस साहब के साथ। और वो अपने घर से निकलते थे, बिहार बोर्ड में मीटिंग होती थी। बल्कि मैं ये बताऊं कि गुलाम गौस साहब ने ये भी सौंपा था मुझे कि कौन से प्रोफेसर को लाना है, तो आप लोग अपना तय कीजिए। तो मुझे याद है कि मैंने एक मैथ के प्रोफेसर, एक क्वेश्चन उसमें मैथ का भी गलत था, तो केसी लाल करके हैं यहाँ बाजार समिति में, उनका चलता है, ये साइंस कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उनसे जाकर मिले, उनसे टाइम लिया। फिर मैंने साइकोलॉजी के एक प्रोफेसर हैं इकबाल साहब, उनसे जाकर मिले 11-12 बजे रात में उनसे, वो अकेले रहते हैं राजा बाजार में। उनसे तय किया कि आप सर कितने बजे बिहार बोर्ड में पहुंचेंगे। इस तरह से सारे लोगों को। और मुझे ये भी याद है कि जब मैं बैठा था, जब मैं बिहार बोर्ड में पहुंचा तो केसी लाल अंदर चले जा रहे थे, तो एक बार की मुलाकात थी, उन्होंने पहचाना नहीं, तो मैंने कहा कि सर आपको यहाँ जाना है, यहाँ मीटिंग है। मैंने ही उनको पकड़ कर लाया कि सर मीटिंग इस रूम में चल रही है, इसी में जाना है। खैर बहरहाल ये तो हुआ, लेकिन उस वक्त तो उम्मीद भी नहीं थी, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन रहनुमाओं का उस वक्त के, जो जैसे गुलाम गौस साहब ने बहुत मेहनत किया, और बहुत मेहनत करके हम लोग सड़कों पर मेहनत करते थे, वो इन सरकार के बीच में जाकर के हमारी बातों को रखने का काम करते थे। तो उनकी मेहनत तो बहुत रही। हम तमाम उर्दू टीटी जिन्होंने जो पिछड़ गए थे, उनके शुक्रगुजार हैं और हमेशा रहेंगे। ये मेहनत रही, उस मेहनत का नतीजा आया भी। लेकिन एक मेहनत और, गुजारिश है, आपसे गुजारिश है कि आप एक मेहनत और कर दें। अगर इस सत्र में हमारी बात विधानसभा के गलियारे में गूंज जाएगी, तो मुझे उम्मीद है कि वो दिन आएगा जब आप सभी के चेहरे पर खुशी छा जाएगी और खुशी की मुस्कान दिखाई देगी। और उम्मीद ही नहीं है, पूरा यकीन है। इसलिए दोस्तों, कोई क्या कहता है मैं जवाब नहीं देना चाहता हूँ, कोई दबे लफ्जों में क्या कहता है मैं जवाब देना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जब कोई बात आती है सामने, कि आते हैं लोग चले जाते हैं, तो मैं तो बता रहा हूँ कि मैं आपके साथ शुरू से हूँ। जो नए लोग हैं मुझे नहीं जान रहे हैं, लेकिन वो नए लोग को पुराने लोग बता देंगे कि हम लोगों ने शुरुआत करके अंजाम तक पहुंचाया। और उस वक्त फिर जब कुछ मजबूरियां रहीं, कुछ ऐसी बात रही कि हटना क्या पड़ा अपनी मसरूफियत की वजह से, और आगे पेश नहीं रह पाए। क्योंकि भाई मैं अपने दिल से बता रहा हूँ कि जब मैं शुरू में लड़ता था तो मैं अपने घर से बाखुदा पैसा खर्च करता था। मेरे बड़े भाई साहब ने बोला था कि तुमको जितना खर्च करना होगा करो, मैं खुद करता था। उस वक्त चंदा वंदा कुछ नहीं आता था, ये अल्लाह गवाह है। तो भाई मेरे, कौन आया कौन गया
ये सब बात भूल जाइए। काम किससे होता है ये याद रखिए, और काम से मतलब है। एजाजुल हक को भूल जाइए, काम हो जाए तो कोई बात नहीं है। या जफर जहानाबादी को भूल जाइए, या अंसार साहब को भूल जाइए, या सरफराज साहब को भूल जाइए, जो लोग पुराने हैं। और आपको मैं बता दूं कि सबसे पहला लड़का जो गुलाम गौस साहब के पास क्वेश्चन लेके गया था उसका नाम तनवीर है। सबसे पहला ये इसका वो भी गुलाम गौस साहब भी इसको बोलते हैं, सबसे पहला लड़का जो मेरे पास आज भी आता है और आज भी बैठता है। उसकी नौकरी दूसरी जगह हो गई। तो इन सब बातों को, जो दिल में मनमुटाव है, इन सब बातों को जहन में नहीं लाना है। अभी हमारा मकसद क्या है, उस मकसद पर टारगेट करना है, और मकसद को टारगेट करते हुए आगे बढ़ना है। और मैं पहले भी बोलता था, जब जिस टाइम एग्रेस की शुरुआत हुई थी तो सभी लोग आकर मुझसे पूछते थे कि क्या ऐसा होगा एजाज साहब, ऐसा होगा जो आप लड़ रहे हैं, मिलेगा? मैं उस वक्त भी यकीन के साथ बोलता था कि मिलेगा, चाहे मेरे साथ 2 आदमी क्यों नहीं रहते थे, 5 आदमी क्यों नहीं थे, उनको भी मैं यही बात बोलता था फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि मिलेगा तो मिलेगा। और मैं जानता हूं कि मिलेगा। और आज भी मैं ये कह रहा हूं कि सरकार को देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा। एक आंदोलन, एक जबरदस्त, उनके कानों तक बात पहुंचाने के लिए जबरदस्त आंदोलन की जरूरत है। और उसकी का आगाज ऑल बिहार उर्दू टीटी एक्शन कमेटी के जरिए हो गया है। मैं ये चाहता हूं कि भाई मेरे, मैं ऑडियो और भी जारी करूंगा और आपको बताऊंगा, लेकिन फिलवक्त थोड़ी तैयारी कर ले। जितने भी जिम्मेदार हैं, इस मतलब एक जो आवाज मैं दे रहा हूं उस पर लब्बैक कह दे। एक बार इस पुरानी अध्यक्षता जो किया है, पुराने जो सदारत किया, इसकी बात पर भी यकीन करके और एक बार आप आए पटना की धरती पर और जोरदार आंदोलन करें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके इस आंदोलन को कामयाब बनाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।